कैसे हुआ अक्षय की कार का एक्सीडेंट? क्या अक्षय सेफ हैं? कौन है वो लोग जिनकी हालत सीरियस बताई जा रही है? क्यों अक्षय की 25वीं एनिवर्सरी इतनी दर्दनाक साबित हुई? क्यों ट्विंकल की मां ने अक्षय पर गे का आरोप लगाया था? क्यों ट्विंकल ने शादी से पहले अक्षय की मेडिकल हिस्ट्री चेक की? क्या है अक्षय और ट्विंकल की मिस्टीरियस कहानी और एक्सीडेंट की पूरी खबर? चलिए जानने की कोशिश करते हैं। 19 जनवरी 2026। ये तारीख आपके लिए भले ही आम हो, लेकिन अक्की उर्फ अक्षय कुमार की जिंदगी की आखिरी तारीख बन सकती थी, क्योंकि इस दिन जो हुआ वो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला था। अक्षय कुमार, जो अक्सर अपनी एक्टिंग, एक्टिवनेस और समाज सेवा के लिए सुर्खियों में बने रहते हैं, आज उनका नाम एक रोड एक्सीडेंट की वजह से चर्चा में बना हुआ है और हर कोई इस भयानक एक्सीडेंट की तस्वीरें देखकर खौफजदा है। जिसने भी हादसे पर मौजूद कार और ऑन्टो की दबी कुचली हालत देखी, हर कोई हैरान परेशान हो गया। ऑन्टो तो बुरी तरह से कुचल चुका था, जबकि अक्षय की कार भी पूरी उलटी हो गई थी, जिसे जैसे तैसे सीधा किया गया। गाड़ियों की हालत ये बयान कर रही थी कि एक्सीडेंट कितना ज्यादा खतरनाक हुआ है। लेकिन ये सब हुआ कैसे और क्या अक्षय सेफ हैं? दरअसल ये बात है 19 जनवरी की रात की, जब अक्षय कुमार अपनी पत्नी ट्विंकल खन्ना के साथ एयरपोर्ट से घर लौट रहे थे। उनका पूरा काफिला उनके साथ था और दोनों के चेहरे भी खुशी से खिले हुए थे, क्योंकि दोनों ही अपनी शादी की 25वीं सालगिरह मनाकर आए थे, जो 17 जनवरी को थी। अक्षय और ट्विंकल ने इस एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करने के लिए ना तो कोई शानदार पार्टी रखी और ना ही दोस्त रिश्तेदारों को घर बुलाया, बल्कि दोनों पहाड़ों के बीच एक दूसरे के साथ समय बिताने के लिए गए थे, जहां ट्विंकल ने पैराग्लाइडिंग करते हुए एक वीडियो भी शेयर की थी, जिसमें वो थोड़ी नर्वस थी और अक्षय कुमार उन्हें हिम्मत देते हुए दिखाई दे रहे थे। इस वीडियो को काफी लोगों ने पसंद किया और सबसे ज्यादा चर्चा में रहा अक्षय का ट्वीट, जो आज सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। दरअसल ये ट्वीट अक्षय ने अपनी एनिवर्सरी के दिन किया था और साथ ही एक वीडियो भी शेयर की थी, जिसमें ट्विंकल मस्ती मजाक में डांस करती हुई नजर आ रही थी और उनके अतरंगी डांस स्टेप्स को देखकर हर किसी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। जबकि अक्षय ने उनके साथ मजाक करते हुए उनके डांस पर रंबा हो गाना लगाया और इसी गाने के साथ उनकी वीडियो पोस्ट कर दी। साथ ही कैप्शन में अपनी लविंग वाइफ के मजाकिया बर्ताव के बारे में भी लिखा और अपनी सास की दी हुई सलाह को सही बताया। अक्षय ने इस नोट में लिखा, जब 2001 में इसी दिन हमारी शादी हुई थी, तब ट्विंकल की मां ने कहा था, बेटा अजीबोगरीब हालातों में भी हंसने के लिए तैयार रहना, क्योंकि वो यानी ट्विंकल ऐसा ही करेगी। 25 साल हो गए और मुझे पता है कि मेरी सास कभी झूठ नहीं बोलती। उनकी बेटी तो सीधा चलना भी नहीं चाहती, वो तो जिंदगी में नाचते नाचते जीना पसंद करती हैं। पहले दिन से लेकर 25वें साल तक मेरी उस प्यारी पत्नी को सलाम, जो मुझे हंसाती रहती हैं, सोचने पर मजबूर करती हैं और कभी कभी थोड़ा परेशान भी कर देती हैं। हमारी शादी की सालगिरह मुबारक हो टीना, 25 साल की मस्ती जिसे हम दोनों प्यार करते हैं। भले ही आज अक्षय और ट्विंकल अपनी शादीशुदा जिंदगी में बहुत खुश हो, लेकिन एक वक्त ऐसा भी था जब दोनों की सगाई टूट गई थी और दोनों ने ब्रेकअप कर एक दूसरे से रिश्ता खत्म कर दिया था। दरअसल इस पूरे किस्से की शुरुआत होती है उनकी पहली मुलाकात से। दोनों पहली बार फिल्म फेयर मैगजीन के लिए कराए गए एक फोटोशूट के दौरान मिले थे, जहां ट्विंकल को देखते ही अक्षय को उनसे पहली नजर में प्यार हो गया और ट्विंकल को भी अक्षय पसंद आ गए थे, इसलिए दोनों की अच्छी दोस्ती हो गई। इस मैगजीन शूट के बाद अक्षय और ट्विंकल की फिल्म इंटरनेशनल खिलाड़ी को रिलीज हुई थी। साथ काम करने की वजह से दोनों का इंटरेस्ट एक दूसरे में और बढ़ गया और दोनों काफी नजदीक आ गए, जिसका सिला ये हुआ कि इनके बीच जो पहले दोस्ती का रिश्ता था वो अब प्यार में बदल चुका था, और प्यार भी ऐसा कि दोनों ही एक दूसरे के साथ शादी कर अपना घर बसाना चाहते थे। इसलिए दोनों ने जल्द ही अपने अपने घरों पर बात कर ली और कुछ समय बाद सगाई भी कर ली। लेकिन फिर दोनों के बीच कुछ गलत फहमी जन्मी और दोनों ने इस सगाई को खत्म कर दिया, पर प्यार अब भी बरकरार था। इसलिए फिर से अक्षय ने ट्विंकल के साथ परिवार की रजामंदी से सगाई की, लेकिन ये सगाई भी टूट गई, जिसके बाद तो ट्विंकल अक्षय की वजह से डिप्रेशन में भी रहने लगी थी और इस बात का खुलासा उन्होंने कॉफी विद करण शो पर किया था। ट्विंकल ने बताया कि मेरे एक दोस्त ने मां डिंपल कपाड़िया से कहा था कि अक्की यानी अक्षय कुमार गे हैं। ये जानने के बाद डिंपल ने इस शादी के लिए साफ इनकार कर दिया और ट्विंकल को अक्षय से दूर रहने के लिए कहा। लेकिन ट्विंकल, जो तन मन से अक्षय को अपना सब कुछ मान चुकी थी, वो उनसे दूर रहने के गम में डिप्रेशन का शिकार हो गई। उनका दिल ये बात मानने को राजी ही नहीं था कि अक्षय कुमार गे हैं, इसलिए उन्होंने अक्षय से छुपकर उनकी फैमिली की मेडिकल हिस्ट्री चेक करवाई थी। ट्विंकल का मानना था कि आप शादी इसलिए करते हैं ताकि बच्चे हों। ट्विंकल जानना चाहती थी कि उनके खानदान में कौन कौन सी बीमारियां हैं, उनके चाचाओं के बाल किस उम्र में झड़ गए थे, कंचन चाची की डेथ किस बीमारी से हुई। ट्विंकल ने आगे बताया कि बाद में अक्षय को जब इस सब के बारे में पता चला तो वो काफी नाराज हुए,
लेकिन फिर उन्होंने ट्विंकल का शक दूर करने के लिए अपने भी टेस्ट करवाए, जिनमें वो एकदम सही साबित हुए। डॉक्टर की रिपोर्ट देखने के बाद ये शादी तय हुई और आज दोनों एक साथ हंसी खुशी जिंदगी गुजार रहे हैं और अपनी हर एनिवर्सरी को खूब धूमधाम से सेलिब्रेट करते हैं। अक्सर दोनों के फोटोज वीडियोस भी वायरल होते हैं, जिन्हें लोग भर भर कर प्यार देते हैं। दोनों की शादी को 25 साल बीत चुके हैं और अब भी उनका प्यार जस का तस है, बल्कि पहले से और बढ़ गया है। 19 जनवरी को भी दोनों अपनी एनिवर्सरी सेलिब्रेट करके घर लौट रहे थे और उनके सिक्योरिटी गार्ड्स उनके पीछे गाड़ी में चल रहे थे। अक्षय और ट्विंकल दोनों एक गाड़ी में थे और उनकी गाड़ी आगे चल रही थी। अक्षय ट्विंकल के साथ आगे निकल चुके थे, तभी पीछे एक मर्सिडीज कार आई और एक ऑन्टो को टक्कर मार दी, जिसमें एक सवारी भी बैठी हुई थी। जैसे ही मर्सिडीज ने ऑन्टो को टक्कर मारी, ऑन्टो का बैलेंस बिगड़ गया और ऑन्टो सिक्योरिटी कार से बुरी तरह से टकरा गया, जिससे ऑन्टो तो बुरी तरह कुचल ही गया, साथ ही सिक्योरिटी कार भी पलट गई। ये खौफनाक मंजर देख आसपास मौजूद लोग तुरंत मदद के लिए दौड़े और पल भर में सुनसान शांत माहौल अफरा तफरी में तब्दील हो गया। ये हादसा जुहू इलाके में मुक्तेश्वर रोड के पास रात को करीब 8:30 बजे हुआ था। जब अक्षय कुमार को इस भयानक एक्सीडेंट के बारे में पता चला तो वो भी तुरंत गाड़ी से निकलकर दुर्घटना स्थल पर पहुंच गए और लोगों के साथ मिलकर सिक्योरिटी कार में से लोगों को निकाला। साथ ही ऑटो में से भी ड्राइवर और एक सवारी को बाहर निकाला गया, जो इस एक्सीडेंट में बुरी तरह से लहूलुहान हो गए थे। ये देख अक्षय ने तुरंत घायल लोगों को नजदीकी अस्पताल पहुंचाया, क्योंकि उनकी हालत काफी ज्यादा सीरियस थी और बहुत चोट भी आई थी। जब अक्षय के फैंस ने इस भयानक एक्सीडेंट के बारे में सुना तो उनका दिल भी बैठ गया, क्योंकि अगर अक्षय इस ऑन्टो के आसपास होते तो गाड़ियों के आपस में भिड़ने से एक्सीडेंट और ज्यादा खतरनाक होता और शायद अक्षय को भी काफी ज्यादा चोट आती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अक्षय ने इस दुर्घटना से ये साबित कर दिया कि वो सिर्फ फिल्मों के ही हीरो नहीं हैं, बल्कि वो रियल लाइफ में भी हीरो हैं। शायद अक्षय की जगह कोई और अभिनेता होता तो गार्ड्स को भेजकर मामले की जांच पड़ताल करवाता, लेकिन अक्षय ने ऐसा नहीं किया, बल्कि वो खुद गाड़ी से उतरकर मामले का जायजा लेने के लिए पहुंचा और जब लोगों को ऑन्टो में फंसा हुआ देखा तो उन्हें बाहर निकालने में भी मदद की और आसपास के लोगों को भी मदद करने को कहा। अक्षय का नरम दिल बर्ताव देख हर कोई उनका फैन हो गया। यही वजह है कि आज इस एक्सीडेंट से ज्यादा उनके रियल लाइफ हीरो वाली इमेज सुर्खियों में छाई हुई है और लोग जमकर अक्षय की तारीफ कर रहे हैं। जब इस दुर्घटना की खबर जुहू पुलिस स्टेशन में पहुंची तो पुलिस की टीम भी तुरंत मामले की जांच पड़ताल करने के लिए आ गई और मर्सिडीज ड्राइवर के खिलाफ लापरवाही से गाड़ी चलाने का मुकदमा दर्ज कर लिया। साथ ही सबूत के तौर पर हादसे का वीडियो भी बरामद कर लिया, जिसमें अक्षय की गाड़ी साफ तौर पर ऑन्टो के ऊपर पलटी हुई देखी जा सकती है। ड्राइवर को तो पुलिस ने पकड़ लिया है और उस पर मुकदमा चलाया जाएगा। इस एक्सीडेंट में सबसे अच्छी बात यह रही कि किसी की भी जान नहीं गई। बेशक ड्राइवर और एक ऑन्टो सवारी को गंभीर चोट आई है, लेकिन उनकी जान बच चुकी है। ऑन्टो ड्राइवर के भाई का कहना है कि उन्हें किसी भी तरह का कोई पैसा नहीं चाहिए, लेकिन वो चाहते हैं कि उनके भाई का अच्छे से अच्छा इलाज कराया जाए, क्योंकि उनकी माली हालत इतनी अच्छी नहीं है कि वो अपने भाई का किसी बड़े हॉस्पिटल में इलाज करा सके। इसलिए उनकी गुजारिश है कि जिनकी वजह से ये एक्सीडेंट हुआ वहीं उनके भाई का इलाज कराए, साथ ही ऑन्टो को जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कर दे, क्योंकि ऑन्टो ही उनकी रोजी रोटी का एकमात्र जरिया है। ऑन्टो की हालत बहुत खराब हो चुकी है, वो अब इस लायक बचा ही नहीं है कि उसे इस्तेमाल में लिया जा सके। अभी तक इस हादसे को लेकर कोई आपराधिक शिकायत या एफआईआर दर्ज नहीं कराई गई है और ये भी साफ नहीं हो पाया है कि मर्सिडीज चालक की गलती की वजह से ये एक्सीडेंट हुआ या फिर कोई तकनीकी खराबी आई थी। इसलिए आरोपी के खिलाफ कोई सख्त एक्शन नहीं लिया गया है और पुलिस मामले की तहकीकात में लगी हुई है। इस पूरे मामले पर अक्षय कुमार की टीम की तरफ से भी अभी तक कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है और न ही विक्टिम के इलाज को लेकर कोई खबर सामने आई है कि क्या अक्षय ने ऑन्टो ड्राइवर की कोई आर्थिक रूप से मदद की है या नहीं। क्या अक्षय इस इलाज का खर्च उठाएंगे या फिर सारा बोझ मर्सिडीज चालक पर पड़ेगा। ऐसी अभी कोई भी खबर सामने नहीं आई है, लेकिन हाँ, हादसे से जुड़ी कई तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही हैं और लोग अक्षय कुमार की तारीफ करते नहीं थक रहे हैं। वैसे आप अक्षय कुमार के इस हेल्पफुल नेचर पर क्या कहना चाहेंगे? अपने दिल की बात कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। साथ ही अगर हमारे चैनल पर नए हैं या इससे पहली बार जुड़े हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियोस पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस भी कर ले। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।